आज हम लोग वेक्टर का 8th लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक वेक्टर का प्रोडक्ट विद ए स्केलर और साथ ही साथ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखेंगे। तो इसमें अगर हमारा एक कोई वेक्टर ए है दिया हुआ, उसको अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट मिलता है हमें एक वेक्टर क्वांटिटी। वो लिख सकते हैं, मान लिया कि बी मिल रहा है तो बी इक्वल्स लेमडा इंटू ए। यहाँ ए जो है वेक्टर क्वांटिटी है, लेमडा जो है वह स्केलर क्वांटिटी। अब रिजल्टेंट वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वो कितने के बराबर होगा? लेमडा का मॉड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई। अब नेचर एंड डायरेक्शन, of vector B will depend on them। अब देखते हैं कि किस केस में क्या नेचर होगा, क्या डायरेक्शन होगा। तो देखते हैं। पहले केस में अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो बी एंड ए हैव सेम डायरेक्शन। अगर लैम्डा पॉजिटिव तो बी और ए सेम डायरेक्शन में होगा। अगर लैम्डा निगेटिव हो तो बी इज अपोजिटली डायरेक्टेड। मतलब अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये एक लाइन के अलोंग है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। बी और ए क्या होंगे? कोलिनियर वेक्टर। अब तीसरा केस, अगर लैम्डा नॉन डायमेंशनल है, नॉन डायमेंशनल स्केल, बी एंड ए are same kind of vector। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई फोर्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया फोर्स मिलेगा दोनों मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन। या फोर्स ही है, ये फोर्स है तो ये भी क्या है? फोर्स ही। तो फोर्स को नॉन डायमेंशनल स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स मिला, वेलोसिटी को नॉन डायमेंशनल स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। लेकिन अगर हमारा लैम्डा एक डायमेंशनल स्केलर है B और A different kind of vectors, different kind of। जैसे अगर एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई किया, यह मास है, ये एक्सेलरेशन है, तो हमें मिलता है फोर्स। वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई किया तो मिला लीनियर मोमेंट।
यह वेलोसिटी है, मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेलोसिटी नहीं मिला, लीनियर मोमेंटम मिला। मास से एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया तो एक्सेलरेशन नहीं मिल करके हमें क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है। अब देखते हैं कि मान लिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि दो वेक्टर्स का कोलिनियर होने का क्या कंडीशन होगा वो देखते। B इक्वल्स लेमडा इंटू ए अगर करते हैं, ये वह लेमडा ए को कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग बी एक्स लेमडा ए एक्स इंटू आई लेमडा ए वाई इंटू जे लेमडा ए जेड इंटू के। यह हमारा लेमडा ए एक्स, ये बी एक्स है, लेमडा ए वाई बी वाई है, और लेमडा ए जेड बी जेड है। इसका मतलब ये हुआ कि बी एक्स बाय ए एक्स इक्वल्स बी वाई बाय ए वाई इक्वल्स बी जेड बाय ए जेड। ये लेमडा ये कांस्टेंट अगर आए तो हम कहेंगे ये वेक्टर क्या है, कोलिनियर। ये कंडीशन है कोलिनियरिटी चेक करने का। अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन में क्या ये दो वेक्टर कोलिनियर हैं, तो आप चेक करेंगे एक्स कंपोनेंट का रेशियो, वाई कंपोनेंट का रेशियो, जेड कंपोनेंट का रेशियो, तीनों वेक्टर्स का अगर सेम क्वांटिटी आता है, कांस्टेंट वैल्यू आता है, तो हम कहेंगे यस दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब देखते हैं कि वेक्टर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कुछ केसेस में रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर आता है और कुछ केसेस में रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर आता है। तो अगर रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर आए तो उस तरह के प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट of two vectors। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे a डॉट b से सिंबल में, या डॉट डालते हैं दो वेक्टर के प्रोडक्ट में, और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा उसमें क्रॉस डालेंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट को कहेंगे, ये दूसरा नाम ही बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये जो होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है, जहां थीटा ये दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। थीटा इक्वल्स एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। हाँ, आप ध्यान से देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ए बी वेक्टर बी बी वेक्टर, लेकिन राइट हैंड साइड में
कोई भी क्वांटिटी वेक्टर में। तो रिजल्टेंट जो मिला वो स्केलर क्वांटिटी है। इनको सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए सिंपल अलजेब्रा का उपयोग हो। अब देखते हैं स्पेशल केसेस। अगर दो वेक्टर हमारा सेम डायरेक्शन में हो, ये थीटा 0 डिग्री हो तो कॉस थीटा ये 1 होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो मतलब प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी ये सिंपल दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट से मिलेगा। और प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम होगा अगर थीटा 90 डिग्री हो। यहां से हम आते हैं, देखते हैं अगर ए डॉट ए इक्वल्स ए स्क्वायर, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपने ही साथ अगर कर दिया जाए तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। जैसे हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है बॉडी का, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv डॉट लिख सकते हैं। आगे ऐसा यूज करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपने ही साथ करेंगे तो वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिले। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा ये 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर का, वो 0 आता है। तो इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर और टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर। या कहीं भी आपको मालूम है कि ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक में कुछ मिस्टेक से या कुछ लिखा हुआ एक कंपोनेंट आपको जिस जो यह विजिबल नहीं हो रहा है, यह वेग टाइप का लिखा हुआ है, तो आप डॉट प्रोडक्ट को 0 पुट करके निकाल सकते हैं कि जो चीज मिसिंग है वह उसका वैल्यू क्या हो। अब तीसरा केस देखते हैं कि वेक्टर अपोजिटली डायरेक्टेड हो तो क्या हो। अपोजिटली डायरेक्टेड होने का मतलब 180 डिग्री हो छे दोनों के बीच का एंगल। तो कॉस थीटा -1 ये मिनिमम होना चाहिए वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। देयरफॉर हमारा ए डॉट बी का वैल्यू मिनिमम होगा और ये माइनस ए मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है।
यहां तक हमने स्पेशल देखा केसेस। अब यहां से एक चीज और आप देख सकते हैं कि अगर थीटा एक्यूट हो, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा का पॉजिटिव होने का मतलब है डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। अगर थीटा वह 90 डिग्री से बड़ा हो तो कॉस थीटा निगेटिव, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू निगेटिव। तो मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब हम लोग सीखेंगे कि dot product of two vectors, unit vectors, along coordinate axis। आपने पढ़ा है कि सपोज कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर को आई जे के से लिख सकते हैं, और आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये 1 होगा। इसी तरह से जे डॉट जे यह हमारा 1 होगा, के डॉट के यह हमारा 1। अगर सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा हो तो हम इसे मैग्नीट्यूड जो होगा वह 1 के बराबर होगा। अगर दो तरह के यूनिट वेक्टर आई डॉट जे इक्वल्स 0, कॉस थीटा 90 0 होता तो जे डॉट के भी 0 और के डॉट आई भी क्या होगा 0। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तो हो गया। अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक्सप्रेस इन कंपोनेंट फॉर्म। ऑफ टू वेक्टर्स, पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहला प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। मतलब ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट। मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वेक्टर ए ले या पहला वेक्टर बी ले, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे सेम आएगा। दूसरा डॉट प्रोडक्ट is associated, is distributed।
means A dot B plus C equals A dot B plus A dot C. तो ये दो प्रॉपर्टी है। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हमने देखा अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक्सप्रेस्ड इन कंपोनेंट फॉर्म। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स expressed in component form. Suppose A equals AX into I, AY into J plus AZ into B equals BX into I, BY into J plus BZ into। यहां हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता नहीं, डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये हुआ कि तीन टर्म ए का और तीन टर्म इसका बी का, तीनों कंपोनेंट अगर प्रोडक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो ए एक्स का तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई डॉट आई 1, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे 0, ये 0, ए एक्स बी जेड आई डॉट के 0, तो ये तीसरा टर्म भी 0। अब ये इससे लेते हैं ए वाई बी एक्स जे डॉट आई 0, ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1, तो लिखते हैं यहाँ ये बच गया ए वाई बी वाई और ए वाई बी जेड जे डॉट के 0, तो ये टर्म भी हमारा गायब हो गया। अब ये इससे आते हैं थर्ड टर्म यहाँ लेते हैं, इसका थर्ड इसका फर्स्ट ए जेड बी एक्स के डॉट आई 0, इसका थर्ड उसका सेकेंड ए जेड बी वाई के डॉट जे 0, ये 0। अब थर्ड टर्म उसके थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करते ए जेड बी जेड के डॉट के। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो दोनों वेक्टर का एक्स कंपोनेंट एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वाई कंपोनेंट एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जेड कंपोनेंट एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और तीनों को जोड़ देते हैं तो डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग of dot product of two vectors।
यहां से हम आते हैं, ये वेक्टर मान लेते हैं हमारा ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये एंगल थीटा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। इसका यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो है ये डिस्टेंस बी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट है ऑफ बी along, और यहां से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यह होगा ए कॉस थीटा, ये कंपोनेंट ऑफ ए along बी। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट जो होगा ए बी कॉस थीटा, ए का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, या ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग यह प्रोडक्ट के बराबर होता है किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ सेकेंड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर। अब देखते हैं कि इसका यूज कहां कहां करें। बहुत सारे क्वांटिटी हैं, आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से आता है, जिसका वैल्यू वह स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसे वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। आगे इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हम अब बनाएंगे। अभी देखते हैं जनरल यूज क्या है। जनरल यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ऑफ टू वेक्टर्स। पहला है टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर के बीच निकालने। हम लोग जानते हैं ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, therefore cos थीटा equals a dot b upon magnitude of a into magnitude of a root under ax square plus ay square plus az square, magnitude of b root under bx square plus by square plus bz square, a dot b ax bx in प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इस तरह से थीटा निकल जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय ए। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का हमारा ये तरीका। दूसरा, टू verify if given two vectors are perpendicular, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं if a डॉट बी ये 0 हो
तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। अब थर्ड, टू फाइंड component of a vector in direction of circle। जैसे मान लेते हैं दो वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन निकालना है, तो ए डॉट बी पहले निकालेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। ए बी कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू बी। ए कॉस थीटा यह हमारा कंपोनेंट ऑफ ए है इन डायरेक्शन ऑफ बी। तो हमारा ये इक्वल होगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हमारा ये डॉट प्रोडक्ट से मिला, तो ऊपर का टर्म हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। नीचे का टर्म हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो यह आगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ेंगे, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसका यूज पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स वेक्टर्स का, सभी कंपटीशंस का, जहां भी जो पूछा गया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह को डील करेंगे। आप लोग वेक्टर देखते रहिए। जो पिछला लेक्चर्स वगैरह का अगर कोई है फिर से उसको देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।